नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो इंद्रिया तृप्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस दुनिया में 99% लोग इंद्रिया तृप्ति के लिए ही जीते हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको इंद्रिया तृप्ति से बाहर आना है तो ये श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधः। श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। संधि विच्छेद करते हैं यस्य सर्वे समारंभा, यहाँ संधि नहीं हो रही है। काम संकल्प वर्जिता, संधि विच्छेद कैसे होगा? काम धन संकल्प धन वर्जिता। हिंदी अर्थ देखते हैं यस्य सर्वे समारंभा। ये बहुत बार शब्द गया है। यस्य का अर्थ होता है जिसके, सर्वे का अर्थ होता है सभी, समारंभा प्रयत्न अथवा कर्म। ठीक है। काम संकल्प वर्जिता का अर्थ होता है इंद्रिया तृप्ति के काम वासना से वर्जित है। ठीक है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधः। संधि विच्छेद करते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञाना धन अग्नि धन दग्ध धन कर्मणाम। तमाहु संधि विच्छेद कैसे होगा? तम धन आहु पंडितम बुधः। यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम का हिंदी अर्थ है ज्ञान के अग्नि द्वारा भस्म है सारे कर्म। ठीक है। तमाहु का अर्थ होता है उसको कहते हैं पंडितम बुद्धिमान, बुधा ज्ञानी। तो आज हमने चौथे अध्याय का 19 नंबर श्लोक देखा और साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधः। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान जरूर देना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिसके सभी प्रयत्न, जिसके सभी कर्म इंद्रिया तृप्ति के काम वासना से वर्जित है। ध्यान जरूर देना। जिसके सभी कर्म, जिसके सभी प्रयत्न, जिसके सभी काम इंद्रिया तृप्ति के काम वासना से वर्जित है, अर्थात इंद्रिया तृप्ति और उस कर्म का कोई संबंध नहीं है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा, अर्थात ज्ञान के अग्नि के द्वारा भस्म है सारे कर्म। तमाहु पंडितम बुधा का अर्थ होता है उसको कहते हैं बुद्धिमानी ज्ञानी। एक लाइन में कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? जिसके सभी कर्म, सभी प्रयत्न, सभी काम, सभी इच्छाएं इंद्रिया तृप्ति के काम वासना से वर्जित है, वो इंद्रिया तृप्ति के लिए काम नहीं करता। और जो उसके पास ज्ञान है, कर्मयोग का ज्ञान है, सांख्य योग का ज्ञान है, उसके अग्नि से भस्म हुए हैं सारे कर्म। आदतें होती है जो हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, तो वो कर्म योग सांख्य योग के अग्नि से भस्म है। और भस्म होने के बाद जो मनुष्य कर्म करता है उसको बुद्धिमानी और ज्ञानी कहा गया है। ठीक है। यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। पहले हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया था, वो ध्यान में जरूर लेना कि क्या प्रश्न किया था कि इंद्रिया तृप्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उत्तर देते हैं जिसके सभी कर्म, सभी प्रयत्न, सभी इच्छाएं कैसे है इंद्रिया तृप्ति की जो वासना है उससे वर्जित है। ध्यान जरूर देना। जिसके सभी प्रयत्न, सभी कर्म इंद्रिया तृप्ति के कामना से वर्जित है और ज्ञान के अग्नि से भस्म है सारे कर्म, उसको बुद्धिमानी कहते हैं। यहाँ पे बुद्धिमानी बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बताया है।
जिसके सभी प्रयत्न, जिसके सभी कर्म और इंद्रिया तृप्ति की कामना से वर्जित है। कोई भी आप ऐसे कर्म नहीं करते हो जो इंद्रिया तृप्ति के लिए है, और जो कर्म योग है, सांख्य योग है, उसके अग्नि से भस्म होकर जो कर्म आप करते हैं उसे कहते हैं ज्ञानी मनुष्य। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, बुद्धिमानी और ज्ञानी बनने का एक ही लाइन में स्टेटमेंट है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, जिसके सभी प्रयत्न, सभी कर्म इंद्रिया तृप्ति के लिए नहीं है और कर्म योग और सांख्य योग द्वारा सारे कर्म भस्म होकर जो कर्म आपके बचते हैं उसको कहते हैं बुद्धिमानी और ज्ञानी मनुष्य। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधाः। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। अब आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, जो भी आपने सीखा है, बुद्धिमान कैसे बनना है, ज्ञानी कैसे बनना है और इंद्रिया तृप्ति के लिए हमें कर्म नहीं करना है, उसको पुनः विजुअलाइज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए। तब तक के लिए विजुअलाइजेशन कीजिए, तब तक के लिए स्मरण कीजिए जब तक वो आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठता, क्योंकि एक लाइन में बुद्धिमान और एक लाइन में ज्ञानी कैसे बनना है ये भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। बहुत आसान है, बुद्धिमान कैसे बनना है, ज्ञानी कैसे बनना है और इंद्रिया तृप्ति के लिए हमें कर्म नहीं करना है, ये हमने इस श्लोक से सीखा। इसी तरह 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस श्लोक पर विचार जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।